क्लेशग्नि शुभदा मोक्षलब्धा कृत्सुदुर्लभ सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी जसा। श्री कृष्ण भक्ति समस्त क्लेशों को नाश करती है। क्लेश तीन होते हैं, पाप, पाप का मूल वासना, वासना के मूल विद्या। पाप भी तीन होते हैं, वर्तमान का क्रियमाण और प्रारब्ध और संचित तीनों पाप ये सब जल जाते हैं। शुभों को देती है, उसके बाद भक्ति, शुभ विचार होते हैं। संसार के जीव प्रीणन तृप्ति लाभ करते हैं, वे दूसरा अनुराग, वे लोग प्यार करते हैं। उसके बाद त्रिविध सुखों की प्राप्ति होती है। त्रिविध सुख है ब्राह्म सुख, ऐश्वर्य सुख, वैषयिक सुख। ये सब भक्ति के प्रभाव से स्वतः आते हैं। उसके बाद सर्व गुणों की प्राप्ति हो जाती है अपने आप भक्ति के प्रभाव से। किंतु ये भक्ति दुर्लभ है, मोक्ष भी तुच्छ हो जाता है। ब्रह्मानंद से अधिक आनंद देती है, कृष्ण भी वश में हो जाते हैं। भक्ति महारानी के श्रृंगार का वर्णन चल रहा है। श्रद्धाई फूलेल औबट नो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंग निछुड़ाइए। मनन सुनीर अनवाय अंगुछाई दया, नव निबसन पन सौंधोले लगाइए। ये आभरण नाम, आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण पूरे। मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी को सिंगार चारु बीजा, रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए। बरसाने, अभी एक बात याद आई। बरसाने को जो प्रणाम करने का मंत्र है, उस मंत्र का भाव है नमो मही भान सुताय कीर्तिदा, अर्थात कीर्ति जी को और महीभान के सुत वृषभान को नमस्कार करते हैं। सर्वता वो हमारे गोकुले वृद्धिम प्रच्छस्व, हमारे गोवंश की वृद्धि करें। तो ये एक विचित्र घटना है कि यहां गोवंश की वृद्धि रोज होती जा रही है। जो नई गौशाला खुली, अभी 5-6 दिन पहले 100 गौएं आई, फिर अभी 100 आई, धीरे धीरे हजारों की संख्या में पहुंचती जा रही हैं। तो ये बिना प्रयास के ये जो वृद्धि हो रही है, ये साक्षात श्री जी की कृपा है। क्योंकि उस मंत्र में यही मांगा गया है। और इससे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण और कुछ नहीं हो सकता।
कि महाराज बृषभान जी और कीर्ति रानी दोनों हाथ खोल करके कृपा बरसा रही हैं। क्योंकि उस मंत्र में यही मांगा गया और ये सब चिन्ह हैं उनकी कृपा के और भक्ति के वर्धन के। भक्ति महारानी बढ़ेगी और सभी प्रकार की कृपा उनकी बढ़ती जाएगी। भक्ति महारानी के श्रृंगार की बात चल रही है। ये तो हमने इसलिए बताया कि अभी हमको आते मान यहां गायों का समूह दिखाई पड़ा जो आ रहा था। आप लोगों ने भी देखा ही होगा। ये एकदम से ऐसी वृद्धि देख करके गोवंश की, अभी 5-6 दिन पहले भी आई हैं 100 गाय। बिना प्रयास के तो ये मंत्र याद आया जब हम यात्रा में सबसे पहले बरसाने के प्रणाम कराते हैं। कि देखो जो हम लोग प्रणाम करते थे मंत्र बोल करके, वो आज साकार रूप में दिखाई पड़ रहा है। और ये इसलिए हमने कहा कि आप लोग ही भक्त हैं। गोवंश की वृद्धि से ऐसा कौन होगा जो प्रसन्न नहीं होगा। जो कन्हैया का भक्त है, राधा रानी के भक्त है, वही इसको समझेगा और प्रसन्न होगा। भक्ति महारानी के श्रृंगार चल रहा है कि श्रद्धा का फुलेल डाल करके उबटना लगाया जाए, नित्य श्रवण कथा, नित्य कथा श्रवण करी जाए और अंग अंग में अभिमान का मैल है, उसको समझ नहीं सकते हम। वो नित्य श्रवण के उबटना से ही वो मैल नित्य, जैसे रोज दातून करते हो, रोज नहाते हो, रोज नहाते हो तो शरीर का मैल छूटता है, दातून करते हो तो रोज मुंह का मैल छूटता है, शौच जाते हो तो मल विसर्जन होता है नित्य। हर समय, दोनों समय। वैसे अगर नित्य श्रवण नहीं किया जाए भगवत कथा का तो मैल नहीं छूटता है। इसीलिए नित्य कथा श्रवण करने वाले उसका मैल छूटता है और उसको सुन करके जो मनन करता है, मनन के जल से स्नान करता है, दया के तौलिए से शरीर पोंछता है, दैन्य की साड़ी, दैन्य का वस्त्र भक्ति महारानी को पहनाता है और प्रण करता है हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा संकल्प लेता है तो उससे सुगंधी आती है। आभरण नाम, श्री जी के नाम के गहने पहनता है
हरि साधु सेवा करण फूल। भगवत सेवा तो हरि सेवा का उदाहरण चल रहा है। हरि सेवा के उदाहरण में कल हमने पहले तो 2-3 दिन पृथु महाराज जी का जो अर्चना भक्ति के आचार्य हैं उनका चरित्र सुनाया उदाहरण के लिए। उसके बाद जयमल जी जो मीरा के चचेरे भाई थे, उनका चरित्र सुनाया। ऐसी सुंदर चित्रसारी बनाई थी उन्होंने, उसमें साक्षात ठाकुर जी विराजते थे। और उसी सेवा के प्रसंग में एक दूसरे जयमल जी हुए हैं। बहुत से लोग नाम की समता से एक ही समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। एक नाम के दो भक्त हैं। एक तो जयमल जी जो मीरा के चचेरे भाई थे और बहुत ज्यादा दोनों भाई बहन भक्ति करते थे मिलकर के, मीरा और जयमल। दोनों ही उच्च कोटि के भक्त भय, भक्तमाल में दोनों की कथाएं हैं। और एक जो जयमल जी हैं, ये राधा वल्लभी संप्रदाय में हुए हैं। हितहरवंश जी के शिष्य थे। ये भी मेड़ते में हुए हैं, दोनों ही। और दोनों ही सेवा में, भगवत सेवा में दोनों का ही उदाहरण दिया जाता है। उन जयमल जी जो मीरा के चचेरे भाई थे, उनका उदाहरण तो हमने दिया कि वो ऐसी चित्रसारी बनाई थी जिसमें साक्षात भगवान विराजते थे। यदि तुम्हारा भाव है तो वो प्रभु सर्वदेशी एकदेशी बन जाता है। एक देशी मने जहां जिस कोठरी में बैठा लोगे, जहां पर विराजमान करोगे वहीं विराजेगा। तो उस दृष्टि से तो जो चचेरे भाई थे मीरा जी के, उनका उदाहरण था कि उनकी चित्रसारी में साक्षात ठाकुर जी विराजे और उन्होंने अनुभव भी कराया। रानी ने देखा उनको। और इन जयमल जी की जो बात सुनाने जा रहे हैं हम, इनकी भी सेवा में ऐसी निष्ठा थी जैसे उनकी थी निष्ठा। उनकी निष्ठा के कारण उस चित्रसारी में भगवान रहते थे, वैसे इनकी सेवा निष्ठा के अधीन भगवान ने इनका योगक्षेम धारण किया
सेवा में ऐसा डूब गए, सेवा उसी को कहते हैं जब कुछ याद न रहे, तदाकारता हो जाए, उसको सेवा कहते हैं। सेवा उसी को कहते हैं सब कुछ भूल जाए। सब लोग सेवा समझते हैं कि हमने भोग लगा दिया और शयन करा दिया, हो गई सेवा। सेवा वास्तव में क्या है? विश्रम्भेण आत्मशौचेन। श्रीमद् भागवत में लिखा है सेवा में 14 चीजें चाहिए। 7 त्याज्य, 7 ग्राह्य। हमारे जैसे जो मोटी अकल के लोग होते हैं यही समझते हैं कि हमने भोग लगा दिया, आरती कर दिया, सेवा हो गई। तीसरे स्कंद में सेवा के बारे में लिखा है, उस सेवा में चमत्कार होता है। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। ये 7 चीजें ग्राह्य हैं। ग्राह्य माने उनका ग्रहण जरूरी है, और 7 चीजें त्याज्य हैं, उनका त्याग होना जरूरी है। विसृज्य कामम दंभम च द्वेषम लोभम अघम मदम अप्रमत्तोद्यता नित्यम तेजीयांसम अतोषयत। इसका भाव समझिए। विश्रम कहते हैं विश्वास। सबसे पहली चीज है विश्वास होना चाहिए। किसी भी सेवा में, साधु सेवा में या भगवत सेवा में, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। भगवत सेवा में भी विश्वास चाहिए और साधु सेवा में भी चाहिए। इसका उदाहरण हम देंगे आगे कल परसों, जब साधु सेवा का उदाहरण देना होगा तब। अभी तो हरि सेवा का उदाहरण दे रहे हैं। भक्त सेवा में विश्वास ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि भक्त का शरीर मनुष्य का होता है, और मनुष्य के शरीर होने से मनुष्य के शरीर में जैसे विकार होते हैं, कमियां होती हैं मानव स्वभाव में, उन कमियों को निभाना, सहना, ये कठिन बात है। इसलिए भगवत सेवा से साधु सेवा कठिन है। जैसे किसी में थोड़ा सा कमी है, काम है, किसी में क्रोध है, किसी में थोड़ा सा लोभ दिखाई पड़ता है, ये मनुष्य का स्वभाव होता है। इन स्वभावों को निभाना, इनको देख करके भी भाव रखना,
ये बड़ा कठिन हो जाता है। चमत्कार भक्त सेवा में लेकिन ज्यादा है, हम आगे बताएंगे, क्योंकि भगवान ने कहा है। तो पहली चीज है विश्वास, विश्रम्भेण। सेवा में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं है तो कुछ फल नहीं मिलेगा। दूसरी चीज है आत्मशौच, अंतःकरण की पवित्रता। हम सेवा भी कर रहे हैं और कूढ़ भी रहे हैं, वो उनसे नाराज, वो उनसे नाराज। अंतःकरण की गंदगी वो तुमको कुछ मिलने नहीं देगी। ये भी आगे हम बताएंगे। प्रहलाद जी ने बताया था, हमारे चित्त में जो राग द्वेष है, ये हमें कोई भी सिद्धि नहीं पाने देता है, काट देता है, कड़ाक। कोई भी चमत्कार नहीं आ पाता। ये प्रहलाद जी ने कहा था, खूब भजन करते हैं, खूब सेवा करते हैं, लेकिन राग द्वेष की तलवारें हृदय में उस सारी सिद्धियों को काट देती हैं। ये आगे हम बताएंगे, भक्त सेवा में बताएंगे, क्योंकि वो भक्त सेवा ज्यादा कठिन होती है। अभी तो हरि सेवा का उदाहरण दे रहे हैं। हरि सेवा तो एक कठिन कम है, क्योंकि उसमें मूर्ति आपने रख लिया, मूर्ति न नाराज होती है, न गुस्सा होती है, न उसमें कोई कमी दिखाई पड़ती है। चाहे जो भोग लगा दो, चाहे जो इच्छा कर दो, तो वो तो कठिन नहीं है। भक्त सेवा में कठिनाई बहुत होती है, क्योंकि उसके मनुष्य स्वभाव के कारण उसमें कभी काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है। उनको देख करके भी आत्मशौच, अंतःकरण में पवित्रता बनी रहे, न खीज आवे, न गुस्सा आवे। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण आगे जब भक्त सेवा में कल परसों से हम लेंगे, तब समझ में आएगा कि सेवा क्या होती है। सेवा में अंतःकरण की पवित्रता कितनी जरूरी है, और उसी से सिद्धियां आती हैं। तो खैर, विश्रम्भेण, विश्वास पूरा रहे, आत्मशौचेन, आत्म माने मन की पूरी पवित्रता रहे, राग द्वेष नहीं रहे। विश्रम्भेण आत्मशौचेन, गौरव कहते हैं कि अपने को सेवा पाकर के गौरव समझना। कोई सेवा मिल गई, जाओ भाई बुहारी लगा दो, तो उसमें ये नहीं समझें कि हमारी नाक कट गई, या हमारा बड़प्पन घट गया, या मान घट गया। उसकी जगह ये समझा जाए कि हमारा गौरव बढ़ गया, हमने सेवा किया। ये भी एक बहुत कठिन होता है। गौरवेण, चौथा गुण है दमेन। सेवा करते समय इंद्रियों का दमन जरूरी है। इंद्रियों का दमन नहीं है तो फिर वो सेवा चमत्कार नहीं दिखाती है। सेवा के लिए सब जरूरी बातें हैं, ये समझना चाहिए। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च, चार जी। और इसीलिए सेवा में चमत्कार नहीं आता, क्योंकि ये सब चीजें नहीं रहती। शुश्रूषया, पांचवा है सेवा। सेवा शुश्रूषा का जोड़ा है। कहीं गए
उत्तम सेवक वो होता है जैसे मंदिर में गया तो बिना कहे बुहारी लगाने लग गया, बिना कहे कुछ काम करने लग गया। इसको कैंकर्य कहते हैं। कुछ कर ही नहीं रहे हैं शरीर से तो प्रमाद है, वो सेवक नहीं है। सौहृदय न प्यार प्रेम, इन सब में प्रेम चाहिए। ऐसा नहीं कि बोझ समझ के कर रहे हैं। वाचा मधुर्या, सातवां गुण है मधुर वाणी। मधुर वाणी नहीं तो सेवा नष्ट हो जाती है। किसी को भी शिक्षा भी देना है, अब हम लोगों की कड़वी वाणी है तो हम सेवक नहीं हैं। छोटे से छोटे प्राणी से मधुर बोलो। शुश्रूषया सौदेन वाचा मधुर्या चहो। एक अक्षर निकालने के पहले बहुत बड़ा विवेक चाहिए। ऐसा नहीं कि बोले ही चले जा रहे हैं, बोले ही चले जा रहे हैं। अंधे की तरह, जैसे अंधा चलता जाए तो वैसे मधुर्या वाचा ये बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। ये हम देखते हैं सारे जीवन की साधना के बाद भी न लोगों की वाणी का टोन बदलता है, कुछ नहीं होता, वैसे का वैसे रहती है। इसलिए बहुत बड़ा विवेक चाहिए। ये 7 गुण तो सेवा करने वाले के अंदर जरूरी हैं, ग्राह्य है। 7 दोष त्याज्य हैं। कामम दंभम, इच्छाएं। थोड़ा सा सेवा किया और इच्छा होगी बस सब लोग हमको देख रहे हैं, दंभ आ गया तो सब सेवा नष्ट हो गई। दिखावापन नहीं होना चाहिए। जो सेवा तुम जितनी गुप्त रूप से कर लोगे, कोई जान ही नहीं पावे, वो सेवा सेवा होती है। विसृज्य कामम दंभम च द्वेष। द्वेष एक ऐसी अग्नि है जिसके अंदर इतना सा भी द्वेष है, उसको इस जीवन में शील की आशा नहीं करनी चाहिए। इस जीवन में तो शील मिल ही नहीं सकता उसको, और इस जीवन में नहीं मिल सकता तो कभी नहीं मिल सकता। ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात्, नारद जी ने कहा, भगवान भी बहुत द्वेष करते हैं। जब भक्त के भीतर अभिमान आदि आ जाता है, ये भी हम देखते हैं। अपने बारे में कह रहे हैं भाई जीवन बीत गया लेकिन ये छोटी छोटी बातें दूर नहीं होती हैं, द्वेष की प्रवृत्ति दूर नहीं होती है। विसृज्य कामम दंभम च द्वेषम लोभम। लोभ अनेक प्रकार का लोभ है। मान का, सम्मान का, पैसे ही का लोभ नहीं होता है। पैसे का लोभ है, भोग का लोभ है। विसृज्य कामम दंभम च द्वेषम लोभम आघम। आघ माने पाप, दुराचार आदि अनेक तरह के, मद, ये 6 चीजें छोड़ देनी चाहिए। और 7वीं चीज और है, अप्रमत्तोद्यता नित्यम। अप्रमत्तोद्यता माने प्रमाद नहीं रखना। उद्यता माने अगर ये जरूरत पड़ गई 1 गिलास पानी की तो कहने के पहले 1 गिलास लेके तैयार है। उद्यता माने
जैसे रबर की गेंद उछलती है, उसी तरह से सेवा के लिए उछल के चला गया। अब प्रमत्त माने उसमें प्रमाद आलस्य कुछ नहीं है। और जब शरीर में आलस्य है तो उसको तो सेवा से नाम हटा लेना चाहिए। पुनः सेवक बन सकता है जो प्रमादी है, जो द्वेषी है, उसको कभी भी सपने में आशा नहीं करनी चाहिए कि हमारे जीवन में सेवा या हम सेवक बन सकेंगे। सेवक बन सकेंगे माने भक्ति आ जाएगी, तो भक्ति से खत्म उसका काम। इसीलिए जो सच्चे भक्त संत होते हैं वो भगवान की तरह, जैसे भगवान द्वेष से बहुत चिढ़ता है, वो द्वेष से बहुत घबराते हैं। तो ऐसी जो वृत्ति आ जाती तब सेवा, यही तो यहां पर कहा गया है, मैल अभिमान अंग अंग न छुड़ाइए। अंग अंग में मैल है, अभिमान है माने सभी दोष आ गए, काम क्रोध आदि सभी आ गए। एक एक रोआ रोआ में मैल भरा पड़ा है। अब उसको हम समझ न पावे दूसरी बात है। समझ नहीं पाता, वास्तव में देखा जाए जीव समझाने पर भी नहीं समझता। वो हर चीज का दोष का गोपन करता है, बचाव करता है। दोष का गोपन कपट है। इसलिए वास्तविक भक्ति और सेवा कुछ नहीं आती। तो ये जयमल जी थे जिनकी हम बात सुना रहे हैं, ये ऐसे थे कि इन्होंने हुक्म निकाल दिया था। राजा थे, 10 घड़ी यानी 4 घंटा ये सवेरे उठ करके 10 घड़ी तक मानसी सेवा करते थे। उस समय इन्होंने, राजा थे, आज्ञा निकाल दिया था, चाहे प्राण संकट आ जाए उस समय हमको कोई भी हमारे जो सेवा का कक्ष है जहां हम सेवा करते हैं, राज्य का कोई भी कार्य होवे, कोई व्यक्ति हमारे को सूचना न दे, कोई मरे कोई जिए, दुर्घटना हो, व्यक्ति की हो, राज्य की हो, इसको पन कहते हैं। तो वो उस नियम के बड़े पक्के थे और सारे राज्य में ये बात प्रसिद्ध हो गई थी। उन्होंने घोषणा करवा दिया था, उस समय यदि कोई हमारे पास आ जाएगा तो उसको प्राण दंड दिया जाएगा। बिन भय होय न प्रीत। अपने नियम कितने कठोर थे। ये दिखाता है कि वो असंग थे संसार से। संसार से असंग होने के बाद भगवत प्रेम का उदय होता है। और जिस समय वो बैठते थे, वो सिद्धावस्था क्या है, मन एकाग्र हो गया, वो सिद्धावस्था हो गई। मन को लगाना पड़ता है, खींच खींच के साधन की अवस्था है, लग गया, वो सिद्धावस्था हो गई। पहले लगाया जाता है,
खींच खींच करके। फिर वो लग गया, वाह, अनंत काल की बिगड़ी बन गई। तो वो जितनी देर बैठते थे सवेरे से, उनको ऐसा अभ्यास हो गया था कि शरीर का अनुसंधान नहीं रहता था। और जब भजन से उठते थे, बाहर आते थे, तो फिर वो राज्य कार्य भी देखते थे। भगवत प्रीत्यर्थ राज करना एक बहुत बड़ा प्रपंच होता है, लेकिन जिसका मन लग गया भगवान में, हम जैसे लोगों के लिए तो बाधा करता है। जिनका मन नहीं लगा है, जो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं, उनके लिए आसान हो जाता है। रस खान गोविंद कुयों भजिए, जिमनागर को चितगागर में। पानी भरने वाली जा रही है, अब तो घर घर में हैंडपंप है। अब तो वो समय चला गया। हमने देखा है पानी भरने वाली टोल की टोल जा रही हैं, इधर से जा रही है। इसी कुएं पर बहुत सब गांव पानी भरता था। इधर से जा रही है, उधर से पानी भर के आ रही है। बीच में मिल गई, बात हो रही है। बात होते होते लेकिन ध्यान घड़ा पर है। जरा सा घड़ा इधर टेढ़ा हुआ तो ऐसे सिर कर दिया, ऐसे कर दिया, बैलेंस बनाने के लिए। बात भी कर रही है और घड़ा का बैलेंस भी बना रही है। उसी तरह से सिद्धावस्था में भगवान ने कहा, माम अनुस्मर युद्ध च। युद्ध करते हुए भी भगवान का स्मरण हो सकता है। उसी को कर्मयोग कहते हैं। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रया। सर्वकर्माणि, जितने संसार के काम हो सकते हैं, उनको करते समय भी भगवान का आश्रय हो सकता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय। मत प्रसादान, फिर मेरी कृपा से वो सब कुछ प्राप्त, शाश्वतम पदम अभ्यम प्राप्त कर लेता है भक्त। 18वें अध्याय में भगवान ने 56वें श्लोक में कही है, मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदम अभ्यम। सर्वकर्माणि, युद्ध इत्यादि सब आ गया। और इसी को बार बार कहा, सर्वकर्माणि मनसा। 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, सर्वकर्माणि, सभी इंद्रियों का कर्म। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, उनके किसी भी कार्य को देख के अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। उस सब काम को करते हुए असंग बने रहते हैं। हम जैसे जो मूर्ख लोग हैं, उनके मन की स्थिति को नहीं समझ पाते। युद्ध भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनका मन भगवान में रहता है। हर व्यक्ति की अलग अलग स्थिति होती है। इसलिए जो भक्त होते हैं, उनकी स्थिति हम लोग नहीं समझ सकते। अरे यही 50 साल 52 साल पुरानी बातें हैं।
यहां पंडित हरिश्चंद्र जी महाराज रहते थे। अभी तो बहुत से लोग ने जिन्होंने देखा है भूले नहीं होंगे। तो बड़े भारी महापुरुष थे, इसी गहवर में रहते थे और किवाड़ उनकी सदा बंद रहती थी। हम जब नए नए आए थे तो हमारी इच्छा भई कि इनके पास कैसे पहुंचे। तो वो कुंड पर आए थे हाथ धोने। हमने उनसे प्रार्थना किया, आप हमको कोई सेवा बता दें। तो देखा हमारी लड़कापन की उम्र थी, 17वां साल की उम्र थी। उनको दया आ गई, समझे। बोले संध्या को तुम 5 मिनट आ जाया करो, हमारी अंगीठी जो है उसमें से राख फेंक करके कोयला भर दिया करो। एक सेवा दे दिया कि रात भर वो सारी रात जागते थे। बहुत बुढ़े थे, अंगीठी के सहारे बैठे रहते थे। तो हम जाने लग गए तो पता पड़ा कि वो राजगुरु के पुत्र थे। उनके पिता राजस्थान में किसी राजा के गुरु थे। पास जाने पर पता पड़ा कितने बड़े थे। तो वो बताते थे कि वो ऐसे राजा थे कि हर 5 मिनट में एक सेवक, एक ब्राह्मण इसीलिए रख रखा था। राजकाज चल रहा है, सभा लगती थी पहले राजाओं की, उसमें सब न्याय होता था। इन्हीं की कचहरी अलग है, ऑफ डिफेंस अलग है, फलाना अलग है। तो उस समय जितना भी राजकाज होता था दिन में होता था। तो एक ब्राह्मण रखा था, हर 10 मिनट में वो खड़ा हो जाए, भले कितना भी जरूरी काम चल रहा है। राजा साहब, जय वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा महाराज, कब चलोगे ब्रज? हाँ महाराज चलेंगे। वो बैठ जाता था। तो सारी सभा ब्रज का याद करती थी। सिर्फ इसी बात की उसको तनख्वाह या सेवक उसको दिया गया था। तो एक विलक्षण बात जो थी कि वो राजा सारी रात भजन करते थे और उनके महल में छत पर कोई जा नहीं सकता था। ऐसे ऐसे राजा अब भी भय हैं। इस पर सुना रहे हैं कि जयमल जी तो बहुत पुराने भय हैं। ऐसे ऐसे भजनानंदी अब भी हुए हैं। इनके मन में आई कि हम भी देखें क्या करते हैं रात में। ये गुरुपुत्र थे, इनके लिए कोई रुकावट नहीं थी। तो ये रात को गए उनके महल और द्वारपाल खड़ा था नीचे। बोले महाराज जी कैसे? बोले हम जा रहे हैं राजा साहब के पास। हटो। हट गया वो, क्योंकि गुरुपुत्र थे। उसने एक बार निवेदन किया कि इस समय राजा साहब मिलना नहीं चाहते। बोले हमें मालूम है। चले गए महल पर चढ़ते चढ़ते सबसे ऊपरी छत पर, खुले आकाश के नीचे राजा साहब बैठे थे। उस समय कोई पहुंच नहीं सकता था। ये पहुंच गए, लड़का थे। राजा साहब आंख खोला उन्होंने। अच्छा महाराज आप कैसे? क्योंकि गुरुपुत्र थे। बैठाला। बोले हम ये आए हैं देखने कि तुम रात में क्या करते हो। तो हंस गए राजा साहब। वो समझ गए होनहार लड़का है। होनहार भाई आजीवन यहां गहवर वन में भजन किया और उनकी बड़ी बड़ी चमत्कृतियां हैं।
बोले हम आपको बताते हैं, हम आकाश के नीचे भजन योग करते हैं, अनंत सृष्टि है, ये सब ज्योतिष मार चक्र, ये सब हम देख के विचार करते हैं। जैसे एक गूलर में लाखों कीड़े बंद रहते हैं, हम भी इस ब्रह्मांड में बंद हैं कीड़े की तरह। भगवान कब कृपा करेगा? इस गूलर के बाहर हम लोग जानते नहीं। गूलर आप सबने देखा होगा, गूलर का फल इतना बड़ा होता है, उस फल को तोड़ो तो उसमें हजारों कीड़े उड़ते निकले। वो उसी में पैदा होते हैं, उसी में मर जाते हैं। इससे बाहर दुनिया है उनको पता नहीं। इससे बाहर कोई पेड़ है, पेड़ कहीं नदी किनारे है, कोई जंगल है, कुछ पता नहीं। ऐसे हम सब लोग इस ब्रह्मांड रूपी गूलर के भीतर बंद हैं। जैसे गूलर के कीड़े उसी में पैदा होते हैं, उसी में बच्चे पैदा होता है, उसी में लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि हमारी जमीन, हमारा जायदाद, उसी फल के भीतर। वैसे हम लोग भी यहां पैदा हुए हैं और कहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, काम भोगते हैं, और हमारा मकान, हमारा वो, एक गूलर के कीड़े की तरह हम सब हैं। इस ब्रह्मांड से बाहर न जानते हैं न निकलना चाहते हैं। तो हे महाराज, पंडित जी से बोले वो राजा साहब अपने गुरुपुत्र से, मैं इसलिए मुक्त आकाश के नीचे बैठता हूं सारी रात और मुझे नींद भी नहीं आती है कि अनंत संसार है, हम तो एक गूलर के फल में बंद हैं। ये जब प्रभु कृपा होगी तब इसके बाहर, वो जैसे कहा गया है, उमरि तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना, ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। तो पंडित जी छोटे से थे, बोले अच्छा हम जा रहे हैं राजा साहब, कह के चले गए। और ये उन्होंने अपनी कथा हमको सुनाई थी जब हम गए थे उनके पास। उनका भी नियम था, सारे जीवन रात में सभी सोए नहीं, ऐसे महापुरुष थे। हमने देखा है, चूंकि हम कुंड के किनारे बैठते थे, सामने वो जागते रहते थे। और उनका भजन हम लोग तो खैर, ये तो गए यहां से 11 बजे, फिर वहां कुछ पाया, बात करते 1-1:30 बज जाता है। लेकिन वो स्थिति थोड़ी है जो उनकी, जो भजन की थी। सारे जीवन ही वो सोए नहीं, 1 घंटा सवेरे सोते थे। तो ऐसे ऐसे भजनीय राजा हुए हैं, अब भी हुए हैं, आंखों देखी बातें हैं। तो जयमल जी उसी तरह के थे। ये मानसी सेवा करते थे और उस समय कोई भी नहीं पहुंच सकता था। इनका एक भाई था, भाई के समान कोई मित्र नहीं होता है, भाई के समान बैरी नहीं होता, दोनों बात है। कहीं भी देख लो संपत्ति के बंटवारा होता है, भाई भाई में विरोध हो जाता है, गोली चलती, मुकदमा चलता है। शायद कोई ऐसा घर होगा। तो इनका एक भाई था, वो बैरी था। उसने सुना, उसको पता पड़ा कि 4 घंटा जो सवेरे से उठ करके 10 घड़ी, चाहे प्राण संकट आ जाए, राज में आग लग जाए, निकलते नहीं हैं। तो उसने सोचा सवेरे रात भर सेना चलाएं और ठीक सवेरे 4 बजे हमला बोल दें और 10 बजे दिन तक हम महल बहल जीत लेंगे और खत्म कर देंगे, राज्य हमारा हो जाएगा। उसने हमला बोल दिया। रात भर फौज धीरे धीरे
लाता इकट्ठा करता रहा और सवेरे नगर द्वार तोड़ करके घुसा और हमला बोल दिया। धड़ाधड़ सेना चली आई। ये सब लोग सावधान थे नहीं। सेना आई, जब महल से थोड़ी दूर रह गई, कोई डर के मारे जाए नहीं, राजा साहब का ऑर्डर है, जो जाएगा उसको खत्म कर दिया जाएगा, वो सुनेंगे भी नहीं। तो लोगों ने उनकी मां से कहा, उनकी मां जीवित थी, बोले माता जी से कहो, माता जी को थोड़ी मार पाएंगे। बात सही थी। लोग माता जी के पास गए, बूढ़ी बेचारी वृद्धा, बोले माता माता। सेनापति बोला क्या है बेटा? सेना दरवाजे के पास तक आ गई है और बैरी है, वो राजा साहब को घुसते ही मार देगा। अब हम क्या करें? उनका ऑर्डर है, उनका ऑर्डर है कि चाहे हमारे प्राण निकल जाएं तो भी हमको भजन से नहीं उठाना। आप मां हो, आप जा सकती हो। तो मां गई। मां के लिए कोई रोक नहीं था। मां को कौन सिपाही रोकेगा? वो गई, सब सिपाही हटते चले गए। वहीं पहुंच गई जहां सेवा करते थे मानसिक। जाकर के बोली बेटा, हिलाया, जगाया, ओ बेटा। आंख खोल के देखा, मां आई है। क्या है मां? अरे शत्रु तो घुसाया है, तुझे मारने वाला महल के दरवाजे पे खड़ा है, कुछ अपने बचाव का कुछ कर ले, मैं इसलिए आई हूं। भजन पीछे कर लेना, यहां से भाग भाग जा कहीं, तेरा सिर काट देगा, तेरा भाई बैरी आ गया है। बोले माता जी, प्रभु ठीक करेंगे, जाओ आप, मैं नहीं उठूंगा। देखो प्रभु क्या करते हैं। प्रभु के विश्वास पर माता जी मरना भी सीख लो। भगवान के विश्वास पर मरना भी अच्छा होता है। बिना भगवान की इच्छा के कोई नहीं होता। जाओ। मां चली गई, नहीं उठे। ऐसी आस्था, ऐसा विश्वास कहां हो सकता है? यहां वैसे घबरा जाएंगे सुन के। प्रभु की विचित्र लीला है। एक कोई सांवले रंग का सिपाही घुड़सवाला में घुसा। घुड़साल जो थी राजा साहब का, राजाओं के कल ही हम बता चुके हैं, अलग घोड़े होते थे, वो साधारण घोड़े नहीं होते थे। और उस घोड़े को खोला और उस पर सवार हो गया और चल पड़ा। लोग दौड़े, अरे तुम कौन हो? महाराज जयमल का घोड़ा तुमने खोला, तुम कौन हो? लेकिन बिना कहे घोड़ा हवा हो गया। बस इतना दिखाई पड़ा कि चला गया। राजा साहब का ऑर्डर तो था नहीं कि फौज मार्च करे। और उधर से जो शत्रु भाई था, उसकी सेना महल के ठीक द्वार पर पहुंच चुकी थी और उनका निश्चित था कि अब महल में घुस करके खत्म कर देंगे, उनको मार देंगे। राज्य के पीछे तो औरंगजेब ने अपने बाप को कैद कर दिया था। राज तो इसी चीज है, भाई भाई को, अपने सब भाई मरवा दिए थे औरंगजेब ने। संपत्ति ऐसी चीज होती है, न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। वो घुड़सवार निकला,
अकेला था और आश्चर्य, अकेला ही उसने सारी सेना का संहार कर दिया। और संहार करके और तुरंत आया और वायु वेग से आया और घोड़ा को बांध करके चला गया। घोड़ा हाँफ रहा था, पसीने में लथपथ। ये भजन से उठे जयमल जी महाराज, और कोई डरपोक तो थे नहीं, भजन से उठे, बोले कहां है, चलो। शत्रु से महान वीर थे, तुरंत दौड़े घुड़सवार, घोड़ा अपने घोड़े के लिए। देखा उसको दम हो रहे थे, हाँफ रहा था। बोले किसने सवारी की इस घोड़े पर? सब चुप, सेना डर गई। बोले महाराज कुछ कह नहीं सकते, एक ही कोई ऐसा था, वायु वेग से आया और चला गया। अच्छा दूसरा घोड़ा लाओ। दूसरा घोड़ा लिया उन्होंने, चलो कूच का बाजा बजाओ। चल पड़े आगे आगे राजा साहब स्वयं युद्ध के लिए, पीछे सेना। जब पहुंचे राजद्वार पर तो सेना घायल, और जो उनका शत्रु भाई था, बैरी, बताओ भाई सगा बैरी बन जाता है, संपत्ति ऐसी चीज होती है। वो भी घायल पड़ा था, मरा तो नहीं था। ये गए उसके पास, अपने भाई को देखा घायल, उसने इनको देखा। ये तो भक्त थे, इनके मन में तो राग द्वेष नहीं था ना, उसके मन में द्वेष था। इन्होंने कहा अरे भाई, अरे भैया तुम घायल कैसे हो गए? मैं तो आया भी नहीं, तुम कैसे घायल पड़े हो? किसने तुमको घायल किया? इनकी वाणी में प्यार था। वो बोला भाई, कोई एक जो सांवला सिपाही था, अकेले ही सबको हरा गया, और एक बार तुम हमें दिखा दो उस सिपाही को, बस फिर मैं चाहे मर जाऊं, हमें चिंता नहीं है। उसकी वीरता देख करके अब मुझे सबसे घृणा हो गई, राजवाज कुछ नहीं चाहिए, एक बार तुम उस सिपाही को दिखा दो। जयमल जी बोले अरे अकेला था भैया? हाँ भाई अकेला था, यही तो चमत्कार है, दिखाई नहीं पड़ता था, घोड़ा किधर गया, इधर गया, उधर गया, जाने उड़ता था, क्या करता था, सबको घायल कर दिया। कौन है वो? जयमल जी बोले भैया तुम बड़भागी हमसे ज्यादा हो। अरे वो वही है जिसके लिए मैं बैठता हूं, हमको तो दर्शन नहीं दिया, तुमको दे गया दर्शन। जाओ तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। अब सब राज उन्हीं का हो गया, हार गए, लेकिन बोले नहीं, तुम अपना राज्य लो, जाओ, हमें तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए, जाओ भाई भजन करना, ये जीवन थोड़ा सा है। बैर छूट गया उसका, पांव में गिर पड़ा।
बोले भाई तू धन्य है मेरे भाई जयमल, मैंने तो जीवन ऐसे नष्ट किया, तुम धन्य हो। तो ये जयमल की कथा हमने सुनाई। ऐसी सेवा करनी चाहिए। श्रद्धाई फूलेन औबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगन छोड़ाइए, मनन सुनीर अनवाय अंगुछाए दया, नवली बसन पन सोधो लय लगाइए, आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। यहां तक कथा चल रही है। आगे क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी जसा। ये भजो राधे गोविंद भजो राधे, ये भजो राधे गोविंद भजो राधे, हे 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 भजो राधे गोविंद भजो राधे, भजो दीन पालिनी राधे, भजो दीन पालिनी राधे, भजो दीन पालिनी राधे, भजो दीन पालिनी राधे, हे भजो राधे गोविंद भजो राधे, भजो राधे गोविंद भजो राधे, भजो राधे गोविंद भजो राधे, भजो राधे गोविंद भजो राधे। ये डॉक्टर लाए हैं, ये हमारी यात्रा में भी सेवा करते हैं। किसी को कोई परेशानी हो तो दिखा लो। हाँ, ये राष्ट्रपति भवन में बैठते हैं भाई। हाँ, दिखा लो जिसको। भजो दीन रक्षिणी राधे, भजो दीन रक्षिणी राधे, भजो राधे गोविंद भजो राधे, भजो राधे गोविंद भजो राधे, राधे 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 राधे, श्री राधा वृषभानु दुलारी, श्री राधा वृषभानु दुलारी, शरण शरण मैं शरण तिहारी, शरण शरण मैं शरण तिहारी, श्री राधा बरसाने वारी, श्री राधा बरसाने वारी, जाऊं तेरे चरण कमल पर वारी, जाऊं तेरे चरण कमल पर वारी, राधे 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 राधे। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो माधवस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमः वटुभ्यः, नमो युवभ्यो नमः वटुभ्यः, ये ब्राह्मणा गाम अवधूतलिंगा, ये ब्रह्मणागाम अवधूतलिङ्गाः, शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तुर्गाज्ञाम्, शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तुराज्ञाम्। मेरे नैनों में डालियों है गुलाब,
मेरे नैनों में डार्यो गुलाल सजनी, मलत मलत भई अखियां लाल। मेरे नैनों में डालो गुलाल सजनी, मलत मलत भई अखियां लाल।